आपको रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप लोगों ने इस प्रकार से 1000 मीटर दौड़ना है और उसका टाइमिंग 4 मिनट 15 सेकंड है। तो 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर किस तरह से आपने पूरा करना है और आपने ग्राउंड के अंदर कैसे बैठना है, तो उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड के बारे में वाकिफियत कराया जाता है। तो ये आपके सामने जो बनाया हुआ है ये आपका 400 मीटर का ट्रैक है जो आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे ही आप लोग स्टेडियम में या जहाँ पे आपका रनिंग हो रहा है तो उस ग्राउंड में एंट्री होने के बाद में ग्रुप जैसे 30 से या 40 बच्चे का एक ग्रुप बनेगा बच्चा, ठीक है। तो वो ग्रुप क्या होगा, यहाँ लाइन पे हो जाएगा, सिंगल लाइन खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों के पैर में एक चिप बांधा जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों के पैर में एक चिप होगा। तो जैसे ही बच्चा ये जो मैट है, टाइमिंग मैट है, इसको जैसे ही बच्चा पैर से आगे क्रॉस करता है, पैर रखने के बाद आगे क्रॉस करता है तो चिप एक्शन शुरू हो जाएगा और उसका टाइम स्टार्ट। तो बच्चे ने क्या करना है, अगर ग्राउंड 400 मीटर का है तो 2.5 चक्कर इस ग्राउंड का उसने पूरा काटना है। अगर ग्राउंड 250 मीटर का है, अगर ग्राउंड 250 मीटर का है तो बच्चे ने 4 चक्कर इसी ग्राउंड का क्या करेगा, 4 चक्कर। 250 मीटर का ग्राउंड माना कि 250 मीटर का है तो अगर 400 का है तो 2.5 चक्कर, अगर 250 मीटर का है तो 4 चक्कर। समझ में आया? यस सर। ओके। जैसे ही बच्चा वापस आता है 4 मिनट 15 सेकंड में आपने 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपने रन करना है। इस चीज का ध्यान देना है। और लास्ट में बच्चा फिनिशिंग कहाँ होगा, उसी पे फिनिश होगा जिसके ऊपर से आपने स्टार्ट किया, वहीं पे आपका टाइम क्लोज हो जाएगा। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि आपने ट्रैक के साथ साथ जो अंदर वाला इनर लाइन है उसके साथ साथ आपने रनिंग करना है इस तरह से। अगर जो बच्चा ऊपर से दौड़ता है तो क्या होता है, उसका टाइमिंग थोड़ा ज्यादा आता है। ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि ट्रैक का जो चौड़ाई है वो कवर करता है, ठीक है। तो इसमें कितना फर्क पड़ जाएगा, कम से कम 2 से 2.5 मीटर का, ठीक है। 2 से 2.5 मीटर अगर हम 400 चलते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो क्या टाइमिंग हमारा ज्यादा आ जाएगा और ट्रैक बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए क्या ध्यान में देने वाली बात है कि हमने ट्रैक के इनर साइड बिल्कुल साथ साथ चलना है बच्चा, ठीक है। साथ चलते हुए अपने 1000 मीटर को कवर करना है। समझ में आया? सर। अभी किसी बच्चे का कोई शक सवाल है तो बताइए। ओवरटेक कैसे करना हुआ है? जैसे हाँ, अगर सही पूछा आपने बच्चा, ओवरटेक अगर आपने इस बच्चे को ओवरटेक करना है तो ये क्या करेगा, आपको अंदर से नहीं जाने देगा, अपने इस अंदर से नहीं घुसने देगा क्योंकि खुद ये चल रहा होगा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही बच्चा ये चल रहा है आप इसके पीछे हो और आपके आगे चल रहा है, तो आपने क्या करना है, ऊपर से ही लेना पड़ेगा बच्चा। कोशिश करना, अगर निकलने देता है तो अच्छी बात, नहीं तो ऊपर से ले लेना है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे तेज बच्चे होते हैं जो आपको नहीं निकलने देते, ठीक है। ये आर्मी में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रैली में, अग्निवीर की रैली में बहुत ज्यादा चलता है काटपीट इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, आपका रेलवे में सिंगल बच्चा छोड़ा जा रहा है और उसमें क्या होता है, ग्रुप छोड़ा जाता है। ये फर्क है दोनों में, अग्निवीर में और रेलवे में। फिजिकल के अंदर आपको ये फर्क मिलेगा, उसमें इकट्ठा 250 से 300 बच्चे छोड़े जाएंगे और इसमें क्या आप इंडिविजुअल बच्चा छोड़ा जाएगा चिप लगा के, ये फर्क है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऊपर से उस बच्चे को ओवरटेक करते हुए अपना
निकल जाना। हाँ, और किसी का कोई शक सवाल बच्चे का? जैसे सपोज करो 250 मीटर के 4 चक्कर है, हाँ जी। 250 मीटर के 4 चक्कर है, हाँ, इस चक्कर में ज़्यादा खींच के चलना है। ओके स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंड कैसे करना है। ओके। इस बच्चे का सवाल है कि अगर हमने 4 चक्कर मारना है, 250 का ग्राउंड है तो 4 चक्कर मारना है, तो किस तरह से हमने 4 चक्कर मारना है उसका? पहला राउंड कैसे लेना है, सेकंड कैसे लेना है, और थर्ड कैसे, और फोर्थ कैसे? यही सवाल है। ओके। हाँ, तो आपका क्या है, टाइमिंग क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर का? 4 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड आपका टाइमिंग है। तो आपने पहला चक्कर कैलकुलेशन कर लेना है कि हमने पहला चक्कर 1 मिनट से कम आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट से कम पहला चक्कर, क्योंकि क्या होता है हमारे अंदर एनर्जी होती है उस समय पर। ठीक है, तो आपने 1 मिनट से कम टाइम लेना पहले चक्कर का, जैसे कि 55 सेकंड, 50 से 55 सेकंड के बीच में आपने एक चक्कर खत्म करना 250 मीटर का। ठीक है, अगला 1 मिनट के लगभग आना चाहिए, लगभग 1 मिनट के 59 से 60 सेकंड। समझ में आया? तो कितना टाइमिंग हो गया आपका? 1 मिनट 55 सेकंड। 2 चक्कर कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, फिर बचा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड को आपने क्या है, 1 मिनट 5 सेकंड लीजिए। कितना? 1 मिनट 5 सेकंड। कितना हो गया? 3 मिनट हो गया। ओके, अब बच गया आपका लास्ट राउंड और फाइनल राउंड बचा। ठीक है, इसमें डू एंड डाई, मरने मारने की क्षमता होनी चाहिए उसी समय। ठीक है, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी बची है वो आपने लगाना है। ठीक है, तो आपका लगभग 4 मिनट में पूरा 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, 200 ग्राउंड 200 मीटर का है, 5 मारने उसमें। हाँ। अभी आपने बच्चे ने पूछा कि ग्राउंड में बदलाव आता है, जैसे कि कहीं पे 200 मीटर का आ रहा है, कहीं पे 250 मीटर का आ रहा है, कहीं पे 400 मीटर का आ रहा है। तो उसको देखते हुए आपने, जैसे अभी हमने बताया था, उसमें 55 सेकंड फर्स्ट राउंड, तो कितने 50 सेकंड 5 सेकंड डाउन पे। ठीक है, दौड़ना आपने उसी स्पीड से पड़ेगा पहला राउंड। ठीक है, जो बच्चा पहले आगे निकल गया, उसको पीछे वाला बच्चा बहुत ही कम काट पाता है, ये ध्यान देना। जैसे कि अगर 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, एग्जाम्पल 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, पहला बच्चा आगे है और बाकी 99 बच्चे कहाँ हैं, उसके पीछे, तो कितना डिस्टेंस होगा? कम से कम 50 मीटर का डिस्टेंस होगा, लगभग 50 मीटर का डिस्टेंस चलना होगा उनमें, 1 से लेकर 100वें बच्चे तक। ठीक है, तो ये जो 50 मीटर का डिस्टेंस है बच्चे, इस वाले बच्चे को, पीछे वाले बच्चे को, इसको काटने के लिए बहुत पावर लगानी पड़ेगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, स्प्रिंट लगाने पड़ेंगे उसको, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचेगा, 50 मीटर कवर कर पाएगा बच्चा। नहीं तो जो पहला बच्चा चल रहा है वो नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 50 गाड़ियाँ, जैसे फौज का क्या होता है, कानवाई चलती है 50 से 70 80 150 100 मतलब 100 तक गाड़ियाँ इकट्ठा चलता है। जैसे हाईटी इलाके से, जैसे कि अपना J&K में कानवाइयाँ चलती हैं इकट्ठा, जिस दिन होता है कि भाई आज कानवाई रन करनी है, तो 50 से लेकर के 100 तक गाड़ियाँ उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें कानवाई कमांडर क्या बोलता है कि पहली गाड़ी 20 की स्पीड से चलेगी। समझ में आई? पहली गाड़ी 20 की स्पीड से चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि जो 100वीं गाड़ी है, पीछे वाला गाड़ी है, वो उस समय पे स्पीड होती है उसकी 40। ठीक है, और फौज के अंदर क्या बताया गया है, लिमिट है स्पीड की 40, स्पीड लिमिट क्या 40। ठीक है, तो वो 40 पे क्यों चल रही है, आगे वाली 20 पे क्यों चल रही है? तो इसी प्रकार से
बच्चा जब दौड़ता है तो पहले बच्चे का क्या है, स्पीड डाउन रहती है और पीछे वाले बच्चे की स्पीड फास्ट रहती है। ठीक है, आपने अभ्यास के दौरान देखा होगा आगे वाला बच्चा कभी नहीं थकता, थकता कौन है, पीछे वाला। ठीक है, जब भी प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया है, आप लोग कब थकते हो, जब पीछे रहते हो तब। डीमोरल कब होता है बच्चा, जब पीछे रहता है तब। ठीक है, वो अगले वाले को काटने की कोशिश करता है और वो थक जाता है, अगले वाला अपनी स्पीड से चलता रहता है, उसे कोई थकान नहीं होती बच्चे को। ठीक है, इन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, अपने आप को आगे रखना है, पीछे नहीं। ठीक है, हाँ बताइए। मुंह से लेना है कि सांस? हाँ मुंह से लेना है कि नाक से लेना है? हाँ, बच्चे का सवाल है कि दौड़ते समय सांस कहाँ से ली जाए, मुंह से ली या नाक से लें या मुंह और नाक दोनों से लें। तो बच्चा ऐसा है, इसमें जैसे हमने पहले प्रैक्टिस किया है, या तो हमने नाक से सांस लेकर प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, या हमने मुंह से सांस लेकर प्रैक्टिस किया हुआ है। 3 तरह से, जैसे कि मुंह से, नाक से और नाक और मुंह से। बेस्ट कौन सा सर इनमें से? इसमें क्या होता है, जैसे पहले बच्चा रनिंग करता है तो नाक से सांस लेता है, स्टार्ट करता है तो सबसे पहले बच्चा नाक से स्टार्ट करता है लेना। जैसे ही बच्चा थोड़ा थकान महसूस करता है तो क्या करता है, मुंह खोलता है। ठीक है, मुंह खोलता है तो मुंह और नाक दोनों चलते हैं बच्चे के। ठीक है, तो इसमें कोई टेक्निक वाला पॉइंट नहीं है। जैसे कि बच्चा दौड़ता है तो नाक से स्टार्ट करो, जैसे ही थकान महसूस होती है नाक और मुंह से दोनों से आपने स्टार्ट करना। ठीक है, इतना लंबा डिस्टेंस नहीं है, 1000 मीटर का आपका क्या है डिस्टेंस काउंट, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने सभी बच्चों ने अभ्यास किया हुआ है तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है आपने। ठीक है, और किसी का कोई सख्त सवाल बच्चे का? स्टेप पर रनिंग करनी स्टार्टिंग में या फिर शूट वूट? हाँ, बच्चे का पॉइंट है कि पहले हमने क्या करना, स्टेप पर लेना है या शूट लेना है। तो हमने क्या है, स्टार्टिंग में जो बच्चा हमारे से, जैसे कि हमको बताया गया कि यहाँ से बैट लगा हुआ है, ठीक है, बैट पे हमको यहाँ खड़ा कर दिया HP पर और बोला गो। तो उस समय पे बच्चे ने क्या है, स्प्रिंट से थोड़ा डाउन, ठीक है, स्प्रिंट से थोड़ा डाउन, शूट एकदम से नहीं मारना है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, बच्चा फर्स्ट में शूट मार देता है और गला क्या होता है, सूख जाता है, सांस क्या होती है, फटने लगती है, हाँफने लगता है बच्चा। तो उसको क्या है, 4 चक्कर बहुत भारी पड़ता है लेना। ठीक है, पैर भर जाते हैं, हाथ थक जाते हैं। ठीक है, जो बच्चा पूरी पावर लगा देता फर्स्ट राउंड में ही, तो क्या होता है उसके साथ में ये हालत हो जाती है बच्चे को कि 1 किलोमीटर निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट में ही आपने स्प्रिंट मार दिया तो, अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर 2, 4, 6 महीने प्रैक्टिस किया हुआ, होल्ड प्रैक्टिस की हुई आपने फुल शूट के साथ, तो आप शूट के साथ चल सकते हैं। ठीक है, और जिस बच्चे ने नॉर्मल किया हुआ है और वो बच्चा फर्स्ट में शूट मार देता है तो बच्चा वो पूरा चक्कर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए पहले ही राउंड में आपने स्प्रिंट नहीं मारना है। ठीक है, हाँ, नहीं तो आपको अभ्यास किया होगा आपने, जब दौड़ते हो अगर बच्चा तेज दौड़ जाता है फर्स्ट में ही तो हालत कैसी होती है आप लोग, होता है। हाँ, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, अपने पूरे 4 राउंड भी निकालने हैं उसके। ठीक है, और किसी बच्चे का सख्त सवाल? बाद में सर समझा देना इतना। बच्चे अभी सभी बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे पीछे। ठीक है, वहां से पहुंचिए।